तो बात कर रहे थे हम कार्बन फैमिली की और ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन को डिस्कस करते हैं। बेसिकली कार्बन के दो ऑक्साइड्स हैं जो हैं, और एक का नाम है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड नंबर 1, और जो दूसरा ऑक्साइड है कार्बन का दैट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये कैसे होते हैं इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हमने इनके स्ट्रक्चर को भी समझना है और उसके साथ साथ हम इस टेबल को फिल करेंगे तो हमारे पास हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कार्बन के जो डाइऑक्साइड्स हैं वो कैसे होते हैं और जो कार्बन के मोनोऑक्साइड्स हैं वो कैसे आपके पास होते हैं। ठीक है ना, तो ज़रा समझते हैं इनके स्ट्रक्चर को। बेटे इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का कि आपके पास ये है कार्बन सेंटर में और इधर ये ऑक्सीजन आपस में क्या किया हुआ है, इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है ना, मतलब कार्बन अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके बॉन्ड बना लेता है ऑक्सीजन के साथ और एक लीनियर मॉलिक्यूल आपके पास बनाता है। अच्छा, आपके पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना वो एक थोड़ा सा यूनिक मॉलिक्यूल है। उसमें क्या केस है, उसमें ज़रा देखिएगा, कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके। अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, फॉर एग्जांपल 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, 3 कर दिए, हाँ 2 लोन पेयर। अब देखो इसने भी अभी तक अपने 2 इलेक्ट्रॉन यूज नहीं किए कार्बन ने, तो अगला जो बॉन्ड बनता है असल में कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो समवट कह लो कि ट्रिपल बॉन्ड कंसीडर किया जाता है वो प्रेजेंट है। अगला ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटे, ये जो है ये ऑक्सीजन जो होता है ये इस कार्बन को डोनेट करता है। अगला बॉन्ड जो बनता है वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है, मतलब ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट देता है, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाली कंडीशन आ जाती है। मतलब आपके पास कंडीशन क्या हो जाती है कि 2 बॉन्ड तो दोनों की मर्जी से आपस की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है, लेकिन एक बॉन्ड ऑक्सीजन ने अपना डोनेट किया है, एक जो पेयर उसने डोनेट किया उसकी वजह से एक बॉन्ड बना है आपके पास। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या केस है, दोबारा सुन लें कि ये लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन अपना पेयर करता है तो फिर ये तीसरा बॉन्ड बनता है और आपके पास फिर ऑक्सीजन के पास सिर्फ एक लोन पेयर बच जाता है। और लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ऑक्सीजन आता है, कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन यूज करता है और उसके साथ बॉन्ड बनाता है। ओके, तो ये आपके पास केस हो गया। अगर मैं इसकी फिजिकल स्टेट बात करूँ कि कार्बन के दोनों जो ऑक्साइड्स हैं आपके पास वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो हमेशा गैस के फॉर्म में होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसेज हैं। इनकी ज्योमेट्री की बात करूँ तो देखो इसको भी देख के पता चल रहा है कैसी ज्योमेट्री है, ये एक लीनियर ज्योमेट्री है और ये भी बिल्कुल सीधा मॉलिक्यूल। ठीक है ना, तो इसके अंदर भी अगर मैं ज्योमेट्री लिखूँ कार्बन मोनोऑक्साइड की तो ये भी एक लीनियर मॉलिक्यूल है और कार्बन डाइऑक्साइड तो डेफिनेटली एक लीनियर मॉलिक्यूल है, नजर ही आ रहा है आपको। हाइब्रिडाइजेशन क्या कार्बन की, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की अगर देखी जाए तो दोनों के अंदर जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है। ठीक है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन है sp, हाइब्रिडाइजेशन है sp। अब वैसे भी अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि लीनियर मॉलिक्यूल बनते कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में, sp में। लीनियर ऑर्बिटल बनते कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में, sp में, तो डेफिनेटली वही होगा। लोन पेयर कार्बन पे जी देखें जरा, मेरी बात सुने, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में तो कोई लोन पेयर नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन ने अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन यूज करके बॉन्ड बना लिया, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड इज 0, कोई नहीं होगा। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड में एक्सेप्शनल केस है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये तो यूज हुए नहीं कार्बन के, ठीक है ना, वो वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। तो अब आपके पास की लोन पेयर की फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड में एक लोन पेयर कार्बन पे है और एक लोन पेयर ऑक्सीजन पे तो है ही। बॉन्ड डिस्टेंस कितना है, अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो शायद वाहद कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान एक तरह से ट्रिपल बॉन्ड है और इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बहुत कम होती है, तकरीबन 112 पिकोमीटर इतनी आपके पास होती है। और जब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वो 115 पिकोमीटर आपके पास तकरीबन होती है। पोलैरिटी की बात करें ना, अगर डायपोल मोमेंट निकालना पड़ता है पोलैरिटी के लिए, ठीक है ना, इसके अंदर केस ये है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो है, ठीक है ना, डिफरेंस तो है, ठीक है ना, लेकिन होता ये है कि आपके पास ये जो एंड है और ये जो एंड है ये अपोजिट डायरेक्शन में, डायपोल मोमेंट ऐसे निकालते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ एरो लगाते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है। तो ये जो डायपोल मोमेंट है जो इस डायरेक्शन में है, वो जो दूसरा डायपोल मोमेंट है जो दूसरी डायरेक्शन में है, ये एक दूसरे को कर देते हैं क्या,
कैंसल। अब इस कैंसलेशन की वजह से जो नेट डाइपोल मोमेंट आता है वो आपके पास आता है इसका 0 डिवाई, मतलब ये पोलर मॉलिक्यूलर नहीं है। लेकिन जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड में देखें कोई कैंसलेशन इफेक्ट नहीं हो रहा, डाइपोल मोमेंट अगर आ रहा है तो आ रहा है, ठीक है ना, वो डाइपोल मोमेंट आता है, मतलब ये मॉलिक्यूल जो पोलर है लेकिन वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। तो आप क्या लिखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड पोलर है, लेकिन ये कोई इतना ज़्यादा पोलर नहीं है, ये एक स्लाइटली पोलर मॉलिक्यूल है आपके पास। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड सीधी साफ क्लियर बात कि वो आपके पास कैसा है, वो आपके पास नॉन पोलर है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का तो सीधी सी बात है आपके पास क्या होगा 0, लेकिन जब हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की तो इसका डाइपोल मोमेंट आता है 0.112 डिवाई, ठीक है ना। तो इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है ना इसको भी आपने ड्रा करना है, याद करना है, और इन तमाम बातों को भी अगर आप अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इनके दरमियान डिफरेंस आपके पास आ सकता है। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 4 है वो ख़त्म हो जाता है अकॉर्डिंग टू योर स्मॉल सिलेबस। इंशाल्लाह उसके बाद चैप्टर नंबर 3 हम इसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम ग्रुप 5 और ग्रुप 6 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा।